अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। बीजेपी एमपी बंडी संजय को आज पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ఏం కేసు అంటున్నా రికార్డ్ ఏం కేసు అంటున్నా కేసు అని చెప్పినా అంటున్నా నా మీద ఏం కేసు ఉంది, ఏం కేసు పెట్టి లేబెట్టారు, ఏం కేసు ఉన్నది, ఏం పెట్టారు, ఏం కేసు నా మీద కేసు ఏముంది మా దగ్గర అంటున్నా. మీరు ఏ కేసు చెప్పకుండా, ఏ వారెంట్ లేకుండా, ఓ కేసు లేకుండా మీరు రాత్రి ఏంటి సార్ న్యూసెన్స్ ఏంటి వచ్చిన ఇప్పుడు ఒక 2 నిమిషాలు కూడా రాలేదు. అన్నం ఏం కేసు, ఓ వారెంట్ ఏది, కేసు ఏది, ఏం ప్రైవేట్, ఏం ఇష్యూ అయింది, ఏం ఇష్యూ అయింది, ఏం ఇష్యూ లేకుండా ప్రివెంట్ లేస్తారు దీని కూడా ప్రైవేట్ ఎత్తులు కావచ్చు. రేపు పొద్దున కరీంనగర్ రంగం అవుతుంది. कल शाम भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष तेलंगाना राज्य के बंडी संजय जी को रात में उनके घर जाकर 100 पुलिस वाले उनके घर पर अटैक करके उनको अरेस्ट करे। एक पार्लियामेंट मेंबर रहने के बाद में भी उनको इलीगल रूप से अरेस्ट किया गया। बंडी संजय जी बार बार एक क्वेश्चन पूछ रहे थे पुलिस के अधिकारियों से कि भाई मुझे इतना तो बताइए कि मुझे किस केस में अरेस्ट किया जा रहा है, लेकिन पुलिस के अधिकारी ना शाम में क्लियर करे और ना अब क्लियर करे कि उनको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। अभी मीडिया के माध्यम से यह पता चल रहा है कि 10वीं का एक हिंदी पेपर लीक हुआ और वो बंडी संजय जी को भी व्हाट्सएप के माध्यम से आया। तो मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ अध्यक्ष जी को ही वो पेपर नहीं आया, तकरीबन पूरे मीडिया के लोगों को वो पेपर आया है व्हाट्सएप के माध्यम से, पब्लिक में भी वो वायरल हुआ, वो भी एग्जाम से आधा घंटा पहले। तो इसमें बंडी संजय जी का क्या दोष, मैं पूछना चाहता हूं। हाँ, अगर बंडी संजय जी का इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है, अगर बंडी संजय जी ही ये पेपर लीक करे तो आप कोई भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन कोई की एक व्यक्ति जो एक जमाना पहले शायद वो व्यक्ति उनसे मिला होगा, वो व्यक्ति सिर्फ बंडी संजय जी को ही नहीं बहुत सारे लोगों को व्हाट्सएप किया, लेकिन वो व्यक्ति का भी दोष नहीं है। वो व्यक्ति ये प्रेजेंट करना चाह रहा था कि देखिए हिंदी का पेपर इस प्रकार से लीक हुआ है, इसके ऊपर कोई बात करे। उसने ये सब्जेक्ट बंडी संजय को दिया, क्योंकि इससे पहले भी एक पेपर लीक हुआ तो बंडी संजय जी ही एग्रेसिव रूप में बीआरएस पार्टी को टारगेट करे। सिर्फ यही नहीं, बीआरएस पार्टी का जो करप्शन है, यानी नंबर 1 अगर कोई है करप्शन में तो वो है तेलंगाना में बीआरएस पार्टी, केसीआर की पार्टी, और खुद केसीआर का परिवार नंबर 1 करप्शन में है लोग। तो हर बार बंडी संजय जी उनके करप्शन के खिलाफ बात करना, जनता के हक में बात करना, जो नौजवान है जो आज उनका भविष्य बनाने के लिए पढ़ रहे लिख रहे एग्जाम दे रहे, उनके हक में बात करना। तो ये तेलंगाना में बीआरएस पार्टी को माइनस हो रहा है कि बंडी संजय हर सब्जेक्ट पे बात कर रहा है, तो कोई ना कोई बहाना ढूंढना, बंडी संजय जी को कुछ करना। तो आज ये एक फेक बहाना ढूंढकर बंडी संजय जी को अरेस्ट किया और अभी मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि उनको रिमांड भी किया जा रहा है, लेकिन एक पार्लियामेंट मेंबर को अरेस्ट करने से पहले नोटिस दिया जाता है, उसका भी उल्लंघन हुआ और ये बहुत गलत है। मैं हमारे ओम बिरला जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय पर आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक पार्लियामेंट एक मेंबर के साथ अन्याय हो रहा है, उनके ऊपर हमला हुआ है, उनको पंच मार, उनका मुंह भी डैमेज किया गया, उनका ब्लड आया है। तो इसलिए मैं हमारे स्पीकर जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय पर आप थोड़ा एक्शन लिए तो ठीक रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट,
हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।